बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज शुरू करना है। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। शॉर्ट आंसर है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको HF, CO और CO, SI, SiO2, POCl2 एंड POCl3 ये आपको दी गई है कि इनके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर, किन में कितने एलिमेंट्स हैं। मसलन अगर मैं इस तरह लिखूँ HF और दूसरा है HF, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर हम इस सिंबल को देखें, इस कंपाउंड को देखें, तो यहाँ पे H कैपिटल है और F भी कैपिटल है। तो दोनों जब कैपिटल हो तो इसका मतलब है कि ये अलग अलग सिंबल है। ये हाइड्रोजन का सिंबल है और ये फ्लोरीन का सिंबल है, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखें H कैपिटल है, इसके साथ F स्मॉल है, तो ये F स्मॉल का ये मतलब हुआ कि ये एक सिंबल को शो कर लेता है। ये सिंबल है हाफनियम का। इसी तरह अगर आप देखें CO और CO, यहाँ पे कार्बन कैपिटल है, O स्मॉल है, तो ये एक सिंबल हो गया। कार्बन कोबाल्ट, ये कोबाल्ट का सिंबल हो गया। और यहाँ पे कार्बन B कैपिटल है, ऑक्सीजन B कैपिटल है, तो ये दो एलिमेंट्स का सिंबल है। यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह अगर आप SI और SiO2, तो SI तो सिलिकॉन है, एक एलिमेंट का सिंबल है, S कैपिटल है और I स्मॉल है, तो ये एक एलिमेंट का सिंबल हुआ सिलिकॉन का। यहाँ पे SiO2 है, तो SI तो वही सिलिकॉन है और O ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक का सिलिकॉन और दूसरा ऑक्सीजन। POCl2 एंड POCl2 और POCl3। अब इधर P कैपिटल है, O स्मॉल है, तो ये पोलोनियम है। और Cl ये क्लोरीन का सिंबल है, तो दो एलिमेंट हो गए, पोलोनियम क्लोराइड, एक पोलोनियम और दूसरा क्लोरीन। यहाँ पे P फास्फोरस है, कैपिटल है, O ऑक्सीजन का सिंबल है, कैपिटल है, और Cl क्लोरीन का। तो तीन किस्म की एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए इसके आंसर को, तो HF 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, HF 1 एलिमेंट हाफनियम, CO 1 एलिमेंट कोबाल्ट, CO दोनों कैपिटल है, 2 एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन। SI 1 एलिमेंट सिलिकॉन, SiO2 2 एलिमेंट, 1 is silicon and the other and 2 atoms of oxygen. POCl2 2 elements, 1 polonium, PO polonium and 2 atoms of chlorine, और क्लोरीन के दो हैं। POCl3 तो P फास्फोरस एक एटम, O ऑक्सीजन एक एटम और Cl क्लोरीन, इसके 3 एटम्स हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है Cm इज़ द केमिकल सिंबल फॉर क्यूरियम। क्यूरियम का केमिकल सिंबल Cm है। नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट मादाम क्यूरी। वाई वाज नॉट द सिंबल Cu or Cr यूज्ड। क्वेश्चन में ये है कि सिंबल मौजूद है Cm का, Cm क्यूरियम का सिंबल है, क्यूरियम का सिंबल Cm है, तो इसका सिंबल Cu और Cr क्यों नहीं है। हाँ, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। क्यूरियम इज़ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट नेम्ड आफ्टर मैडम क्यूरी। मादाम क्यूरी ने इसको इसके बाद इसको नाम दिया था और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एंड वाज डिस्कवर्ड बाय T. Gillen Seaborg in 1945. Its symbol is Cm. Its atomic number is 96 and is present in actinide series in the periodic table. तो वही क्वेश्चन के आंसर की तरफ आते हैं। There are 2 reasons for using Cm for curium instead of C, Cu or Cr. Number 1, these symbols were already used. C for carbon, CO पर कॉपर एंड Cr पर क्रोमियम। तो ये जो सिंबल्स है C, Cu और Cr ये पहले से मौजूद थे, ये इनको दी गई थी। C कार्बन के लिए दिया गया था, CO कॉपर के लिए था और Cr क्रोमियम के लिए था। तो इसलिए हम इस वजह से इसको हम क्यूरियम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड बिफोर क्यूरियम, और ये एलिमेंट्स क्यूरियम से पहले डिस्कवर हो गए थे। क्यूरियम बाद में डिस्कवर हुआ, कार्बन, कॉपर और क्रोमियम ये पहले से डिस्कवर हो गए थे। तो इस वजह से इस
कि सिंबल को हम उसको ना दे सके। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डज इट डिफर फ्रॉम मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है और क्या ये मास नंबर से डिफरेंट है, तो ये तो क्लियर है। एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एलिमेंट में प्रोटॉन के तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से ज़ाहिर करते हैं और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और मास नंबर को हम ज़ाहिर करते हैं A से, और ये बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जमा करो, इसको हम मास नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के तादाद को कहते हैं। और हमें पता है कि हर एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद हमेशा एटम में बराबर होता है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी एटम की न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हो उसके तादाद को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। या दूसरा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वेरियस शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स के तादाद को भी हम मास नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन के तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट। किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों के मजमूए को हम मास नंबर कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज चार्ज नंबर। इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूक्लियर नंबर। इसको हम न्यूक्लियर नंबर कहते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A। इसको कैपिटल A से ज़ाहिर करते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके बराबर है। अब एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, उसे हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, इधर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है तो इस वजह से, अब ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से इसका मास नंबर भी 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर Z है, Z 6 है, और कार्बन का A 12 है, तो इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 8 है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 16 है। तो ये जो 16 है इसमें 8 प्रोटॉन्स है और बाकी 8 जो है वो न्यूट्रॉन्स है। ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट 4 नंबर often mix up the following elements, give name for each element, Mg, Mn, K, P, Na और ये। तो Mg का मतलब है मैग्नीशियम, Mn का मतलब है मैंगानीज। Mg मैग्नीशियम, Mn मैंगानीज, K पोटाशियम और P फास्फोरस, Na सोडियम और ऐसा सल्फर, Cu कापर और Co कोबाल्ट। तो ये अपने जहन में रखना है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5A, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इनको हमने क्लासीफाई करना है एज मोनो एटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड पूल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। तो पहला उसने दिया है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फिर है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और पूली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नाम से जाहिर है वो मॉलिक्यूल जिसमें 1 एटम्स हो। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल दी गई है। डाइटॉमिक जिसमें 2 एटम्स हो, ट्राइटॉमिक जिसमें 3 एटम हो, एंड पूल एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें ज़्यादा एटम हो, 3 से ज़्यादा हो। तो पहला H2O उसने दिया है, H2O। अब H2O के अंदर 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। इसी तरह N2, तो ये डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं। S8 ये पूल एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा एटम्स हैं, ज़्यादा एटम इसमें मौजूद है। He हीलियम ये मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 1 एटम है। HCl इसके अंदर 2 एटम्स हैं, 1 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। CO2 इसके अंदर 3 एटम्स हैं, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। Ar अर्गान इसके अंदर 1 एटम है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। H2SO4 ये पूल एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें एटमों का तादाद ज़्यादा है। इसी तरह C6H12O6 ये पूल एटॉमिक मॉलिक्यूल ये भी है।
इसी का अगर आप देखिए इसके आंसर को, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ये दो है, डाइटॉमिक मॉलिक्यूल में ये है, और ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल में वाटर और CO2 है, और फुल एटॉमिक मॉलिक्यूल में S8 H2SO4 C6 H12O6। ये पार्ट ए है। अब इसी के पार्ट बी को देखते हैं। तो पार्ट बी में अब हमारे पास मौजूद है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कैटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल एंड मॉलिक्यूल। तो इसको हमने क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि ये कौन कौन से है। तो पहला कैटाइन है। कैटाइन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दो इसमें कैटाइन है, Mg और Na+ कैटाइन है क्योंकि इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर एनाइन, एनाइन वो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें O-2 और इसी तरह Cl-, तो ये दो इसमें एनाइन है। मॉलिक्यूलर आयन, जब मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो CH4 इसमें है, ये CH4 है, इसमें 4 नहीं लिखा है, इधर भी इसके साथ 4 आया है। तो CH4+ और C2H5OH ये है, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। और इसी तरह C2H5O है और CO3- है। हाँ, तो ये मॉलिक्यूलर -2 है, ये मॉलिक्यूलर आयन है। और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल वो है जिसके ऊपर चार्ज ना हो, जिसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ना हो। तो CH3 डॉट है और Cl डॉट है। तो Cl डॉट यहाँ पे तो नहीं दिया है, लेकिन इससे रह गया है, वो Cl डॉट इधर लिखेंगे, तो Cl डॉट इसमें मौजूद है। फ्री रेडिकल ये हुआ। मॉलिक्यूल वो है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, दो या दो से ज़्यादा एटम्स हो और इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो CO2 है, O2 है, और इसी तरह H2O और Cl2। तो बाकी जो है ये मॉलिक्यूल्स है। ये क्वेश्चंस आपने लिखने हैं और इसको समझ के अपने व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।